हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग सीमावर्ती देश देखेंगे। चलिए, भारत के निकटतम पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव व श्रीलंका हैं। इतने देश देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की हैं। प्राकृतिक भी हैं, मानव निर्मित भी हैं। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन व नेपाल, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूरब में बांग्लादेश एवं म्यांमार। पूरब में कौन सा है? बांग्लादेश एवं म्यांमार। तथा उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व की बात कर रहे हैं यहाँ पर, उत्तर पूर्व की, ठीक है, भूटान से मिलती है, ठीक है। पश्चिम में पाकिस्तान तथा पूरब में बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाएं कृत्रिम अथवा मानव निर्मित भी हैं। जबकि अन्य अन्य देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार के साथ भारत की सीमाएं कैसी हैं? प्राकृतिक है फ्रेंड्स, ठीक है, तो नोट कर लेना। भारत की भू सीमा 15,106.7 किलोमीटर और द्वीप क्षेत्रों सहित तट रेखा 7,516.6 किलोमीटर। पड़ोसी देशों के साथ भू सीमाओं की लंबाई निम्नानुसार है, जैसे हम लोग यहाँ पर देखेंगे। बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश 4,096.7 लंबाई। पश्चिम बंगाल से लगता है, असम से लगता है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मतलब 5 अपने जो राज्य हैं उनसे लगता है, ठीक है। चीन की है 3,488। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश 1 2 3 4 5 राज्य से यहाँ लगता है, और यहाँ पर 5 यहाँ पर, ठीक है। और आगे बढ़ते हम लोग। पाकिस्तान से 3,323, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात से यहाँ पर भी 1 2 3 4 5। नेपाल 1,751, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम 1 2 3 4 5, सभी 5 राज्यों में लग रहे हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट, ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। 5 हम लिख रहे हैं तो ये अच्छे से याद हो जाएगा। और फिलहाल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नेपाल वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश इससे लग रहा है और यूपीपीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड जो भी यूपीपीसीएस के एग्जाम उसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप 5 और राज्यों के नाम याद कर लें, कौन कौन से लग रहा है। नेपाल का उत्तराखंड नंबर 1, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद सिक्किम से भी लग रहा है। आप अब इसकी और नेपाल का टोटल याद कर लो, 1,751। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। भूटान का 699, भूटान का। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। अफगानिस्तान का 106, अफगानिस्तान का 106, लद्दाख, ठीक है। कुल हो गया 15,106.7, 15,106.7 हो जाएगा कुल सभी, ठीक है। अफगानिस्तान का सिर्फ और सिर्फ लद्दाख से लग रहा है फ्रेंड्स, तो ये वाली बात आप याद रखना। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ, जबकि सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ है। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल राज्य की, जबकि भारत और म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश की लगती है, ठीक है। एक से अधिक देशों की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश देखेंगे यहाँ पर हम लद्दाख, जैसे कि लद्दाख है, इसका पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन से लग रही है। उत्तराखंड चीन और नेपाल से लग रही है। पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान इस पश्चिम बंगाल की है। सिक्किम से लग रहा है नेपाल, चीन, भूटान, नेपाल, चीन, भूटान से लग रहा है बांग्लादेश और भूटान की, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश से चीन, म्यांमार, भूटान, चीन, म्यांमार, भूटान, ठीक है। मिजोरम से बांग्लादेश, म्यांमार। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे भारत के सीमावर्ती देश, यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत के सीमावर्ती देश, यहाँ पर हम लोग देखेंगे। 1 मिनट, इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। सीमावर्ती देश, भारत की सर्वाधिक छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ठीक है, तो ये दिख रही है आपको अफगानिस्तान से, ठीक है। अफगानिस्तान से हो गया यहाँ पर। सिक्किम की लग रही है, ये भूटान से लग रही है, यहाँ पर आपको दिख रही होगी, ठीक है। पश्चिम बंगाल से यहाँ पर आपको दिख रही है। बांग्लादेश की सीमा, भारत की सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो कि बांग्लादेश से यहाँ पर लग रही है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और बाकी नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, ये ठीक है। म्यांमार से लग रही है, म्यांमार बर्मा से लग रही है, ये आपको दिख रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं, यहाँ पर हम और समझेंगे। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में बांग्ला की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर तथा दक्षिण पश्चिम में अरब सागर भारत की प्राकृतिक सीमाएं निर्धारित करते हैं। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा का एक उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। किसी बाह्य शक्ति द्वारा क्या की जाती है? आरोपित की जाती है। वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया था। इस रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। इस रेखा का निर्धारण रेड क्लिफ द्वारा किया गया था। चीन भारत से
मैकमोहन रेखा द्वारा पृथक होता है। निर्धारण 1914 में सर हेनरी मैकमोहन ने किया था। 1914 में सर हेनरी मैकमोहन ने किया था। ठीक है। अफगानिस्तान भारत से डूरंड रेखा द्वारा पृथक होता है। कौन सी रेखा? डूरंड रेखा। इस सीमा रेखा का निर्धारण 1893 में ब्रिटिश कर्नल मोर्टिमर डूरंड ने किया था। अफगानों के साथ समझौते के माध्यम से किया गया। ठीक है। ठीक है, अफगानों के साथ समझौते के साथ किया गया था। ठीक है। इसका समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश श्रीलंका है। जलमड्रू मध्य द्वारा भारतीय भूभाग तमिलनाडु से पृथक होता है। यह बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। चौड़ाई इसकी कितनी है? 64 से 137 किलोमीटर इसकी चौड़ाई। इसकी ठीक है। इसका नामकरण रॉबर्ट पाक के नाम पर किया गया है। ठीक है। पाक कर गया तो ये पाकिस्तान में समझ लेना, इधर श्रीलंका की बात हो रही है। ठीक है। श्रीलंका और भारत को जी ये अलग करता है, ये पाक जलमंडल द्वारा। ठीक है। आगे देखिए, भारत म्यांमार के मध्य हिमालय की उत्तरी पूर्वी पर्वत श्रेणियां अराकान, योमा, नागा, पटकाई स्थलीय सीमा बनाती है। भारत को इरावदी नदी द्वारा म्यांमार से अलग करती है। भारत को इरावदी नदी द्वारा म्यांमार से अलग करती है। आगे देखिए, त्रिपुरा राज्य उत्तर, पश्चिम एवं दक्षिण तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है हमारा ये त्रिपुरा, इस वजह से त्रिपुरा हो गया। तीन से घिरा तो त्रिपुरा हो गया। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अतः इसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। लद्दाख एवं सिक्किम, इधर देखेंगे लद्दाख एवं सिक्किम में, इधर देखेंगे अब हम लोग लद्दाख एवं सिक्किम के भी तीनों और अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। की ओर से भारत बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती हैं। अरुणाचल प्रदेश 520 किलोमीटर, नागालैंड 215 किलोमीटर, मणिपुर 398 किलोमीटर, मिजोरम 510 किलोमीटर ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा म्यांमार के साथ स्पर्श करती हैं। भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा असम की लगती है 267 किलोमीटर। ठीक है। राज्य की स्पर्श करती है। ठीक है। राज्य स्पर्श करती है इतना। इसके पश्चात अरुणाचल प्रदेश 217 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल 183 एवं सिक्किम 32 किलोमीटर राज्य की सीमा स्पर्श करती है। ठीक है। आगे देखिए, भारत और चीन के मध्य 3488 किलोमीटर स्थलीय सीमा जो लद्दाख 1597 किलोमीटर, हिमाचल प्रदेश 200 किलोमीटर, उत्तराखंड 345 किलोमीटर, सिक्किम 220 किलोमीटर एवं अरुणाचल प्रदेश 1126 किलोमीटर में विस्तृत है। ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे यहाँ पर भारत और चीन के मध्य। ठीक है। ये वाली बात ये हो गई। स्टार लगा होता तो वो पॉइंट आप अलग से समझो। ठीक है। नहीं समझ में आया थोड़ा सा पॉज करके पीछे मुड़कर फिर से समझे। ठीक है। अब प्रश्न हम लोग सोल्व करेंगे। देखिए, प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमा से अलग हुआ है। असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमा से अलग हुआ है, ऐसा बोल रहा है। दूसरा में कह रहा है पश्चिम बंगाल भूटान नेपाल की सीमा से अलग हुआ है। तीसरा, मिजोरम बांग्लादेश म्यांमार की सीमा से अलग हुआ है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा? 1, 2, 3, केवल 1, 2 और सी ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे हम लोग। सी ऑप्शन में 2, 3, डी ऑप्शन में 1 और 3। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा पता है? आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा ये वाला 1, 2, 3। अब यहाँ पर हम फिर से पढ़ेंगे एक बार। असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमा से अलग हुआ है, सही बात है। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमा से अलग हुआ है, सही बात है। मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा से अलग हुआ है। तो यहाँ पर आपके तीनों ही कथन सही है। उपरोक्त कथन में कौन सा सही है? तीनों ही कथन सही है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर अब हम लोग आ जाते हैं, इसको समझेंगे। अब मानचित्र को देखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है। भारत के मानचित्र अध्ययन से सुस्पष्ट उपरोक्त तीनों की कथन सत्य हैं। तो इधर देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आपको सभी दिख रहे हैं। ठीक है। निम्न काफ़ी टाइम लग जाएगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश ये अलग हो रहा है। ठीक है। झारखंड ये इधर अलग हो रहा है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है। तो प्री के लिए आप इतना मैंने बता दिया, वो समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो सी ऑप्शन, मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती। बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। ठीक है। इतने सारे हैं, लेकिन कौन सा नहीं है? मणिपुर नहीं है। ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? तो नागालैंड भी नहीं बनाता है। ठीक है। बाकी ये मिजोरम, मेघालय और असम, मिजोरम, मेघालय बनाते हैं। बाकी नहीं बनाता तो नागालैंड नहीं बनाता है। ठीक है। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। इस तरीके से आप याद कर लें। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान राज्य के साथ नहीं मिलती है? सिक्किम ए ऑप्शन, बी ऑप्शन मेघालय, सी ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, डी ऑप्शन पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मेघालय। ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा था? निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान राज्य के साथ नहीं मिलती? नहीं पूछा तो मेघालय हो जाएगा। बाकी सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल इन सबकी किससे लगती है? भूटान से लगती है।
ठीक है। चलिए, भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य इस प्रकार हैं। अरुणाचल प्रदेश नंबर 1 पर, ठीक है। दूसरे नंबर पर असम हो जाएगा, तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल, चौथे नंबर पर सिक्किम, जबकि मेघालय की सीमा बांग्लादेश के साथ मिलती है। बांग्लादेश की मेघालय की सीमा किसके साथ लगती है? मेघालय की सीमा बांग्लादेश के साथ मिलती है, ठीक है। भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा असम की लगती है। भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है? असम की लगती है, राज्य स्पर्श करती है, ठीक है। इसके असम की लगती है। इसके पश्चात अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम राज्य स्पर्श करता है, ठीक है। और बांग्लादेश से भूटान के साथ, बांग्लादेश के साथ मिलती है। भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा असम की, ठीक है। और कौन कौन सी लग रहा है यहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश भी लगता है भूटान से, पश्चिम बंगाल भी लग रहा है, और साथ में सिक्किम भी लग रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है? असम ए ऑप्शन, बी ऑप्शन सिक्किम, सी ऑप्शन बिहार, डी ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश। भूटान के साथ सीमा नहीं लगती है तो किसकी नहीं लगती? बिहार की नहीं लगती। बाकी सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, ये सबकी भूटान से लगती है, लेकिन बिहार की क्या नहीं लगती? बिहार की नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन, नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच समृद्ध संबंध प्रक्रिया में 3 विवादग्रस्त मुद्दों पर जो नीचे 1 2 3 सूचित कर लिखे हैं, विवादग्रस्त मुद्दे कौन कौन से यहाँ पर देखिए, आप समझिए। ये एक मैप भी दे दिया है और यहाँ पर समझेंगे तो हो जाएगा। ABC क्षेत्रों से सम्मिलित कीजिए। अब यहाँ पर लिख दिया, ये हो गया ए ऑप्शन, ये हो गया बी ऑप्शन, ये हो गया सी ऑप्शन, ठीक है। अब यहाँ से ए का 2 हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा? 2। ए का ऑप्शन क्या हो रहा है? 2, ये वाला ए का 2 में क्या कह रहा है? सीमा विवाद का निपटारा, सीमा विवाद का निपटारा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर कर रहा है बी का 1, बी का 1 बता रहा है सैन्य दलों का विनियोजन, बी का ये हो गया, ये वाला हिस्सा, ठीक है। आगे देखिए सी का 3, सी का 3 ये वाला हिस्सा हो गया, नदी जल का बंटवारा, ठीक है। नदी जल का बंटवारा यहाँ पर हुआ था, और ये हो गया। अब इधर देख लेते हैं। नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच समृद्ध संबंध प्रक्रिया हुई। ये सब भारत और पाकिस्तान के बीच, जो ABCD है, ये सब भारत और पाकिस्तान के बीच हुए थे, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे, समृद्ध संबंध प्रक्रिया के तहत वार्ता होते हेतु कुल 6 मुद्दे निर्धारित थे, जिसमें सरक्रिक की समुद्र जल सीमा, सिंधु नदी जल बंटवारे के अंतर्गत तुलबुल एवं वेलूर वेराज तथा नियंत्रण रेखा पर सैन्य दलों का विनियोजन शामिल था। ए सर्किट क्षेत्र को, बी नियंत्रण रेखा क्षेत्र को, सी सिंधु नदी क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है। तो एक बार जो मैप है फ्रेंड्स, एक बार जो मैप है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और साथ में इस व्याख्या को लेकर आप इसका नोट बना सकते हैं। काफ़ी ये आपकी प्री और मेन दोनों में ही बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। ये आप मेन में कर सकते हो और अच्छे नंबर पा सकते हो। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 8, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श कर रही है? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम या नागालैंड? तो यहाँ पर म्यांमार से सबसे ज़्यादा कौन सा इसमें से ज़्यादा स्पर्श कर रहा है? तो यहाँ पर कर रहा है अरुणाचल प्रदेश, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा 520 किलोमीटर कहाँ से लग रही है? म्यांमार को, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम। आप देख सकते हैं इनकी जिनकी सीमा म्यांमार से को स्पर्श करती है इतने। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? नहीं है पूछा तो असम की, ठीक है। बाकी नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल इसकी लग रही है, लेकिन असम की नहीं लग रही है। नहीं पूछा तो असम हो जाएगा, ठीक है। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? पाकिस्तान से सीमा बनाता है तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इधर देख लेते हैं, पाकिस्तान के साथ भारतीय राज्य पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान सीमा बनाते 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं, ठीक है। तो पहले जम्मू कश्मीर और ये जो लद्दाख था वो सम्मिलित था, ठीक है, सम्मिलित था। अब क्या हो गया? अब अलग अलग हो गई, एक इधर एक इधर, जम्मू कश्मीर लद्दाख अलग अलग हो गए, ठीक है। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है सिक्किम और बिहार, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेपाल के साथ सिक्किम, बिहार राज्य युग्म बनाते हैं। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है, सबसे लंबी स्थलीय सीमा तो बांग्लादेश की, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। इसकी कुल लंबाई 4096.7 किलोमीटर। वही सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान 106 किलोमीटर के साथ, ठीक है। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी, कौन सी की गई थी? रेड क्लिफ रेखा, ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा। डूरंड लाइन, डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? ए ऑप्शन अफगानिस्तान के साथ। इस सीमा रेखा का निर्धारण 1893 में कर्नल मॉन्टिमर डूरंड द्वारा अफगानों के साथ समझौता के माध्यम से किए गए थे, 1893 में। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का एक उदाहरण है, सीमा रेखा का उदाहरण है अध्यारोपित सीमा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा।
भारत तथा पाकिस्तान की मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा है, ठीक है। का एक उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया। किसके द्वारा? ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा। देशों को मैकमोहन रेखा विभक्त करती है, भारत और चीन को। पाकिस्तान, ठीक है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मैकमोहन रेखा। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन मैकमोहन रेखा करती है। इसका निर्धारण 1914 में सर हेनरी मैकमोहन ने किया था। 1914 में सर हेनरी मैकमोहन ने किया था, ठीक है। भारत और चीन की उत्तरी पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट होगा, मैकमोहन रेखा। कब किया था? 1914 ईस्वी। 1914 ईस्वी मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है भारत और चीन के बीच। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? किसके द्वारा भारत है वो श्रीलंका से क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। किसके द्वारा? पाक जलमंडरू मध्य द्वारा, ठीक है। भारत के किस प्रदेश की सीमा 3 देशों नेपाल, भूटान, चीन से मिलती है? कौन सा है? सिक्किम की। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सिक्किम की। भारत के मानचित्र के अध्ययन से सुस्पष्ट होता है कि सिक्किम प्रदेश की सीमा 3 देश नेपाल, भूटान, चीन से मिलती है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा? 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य पूर्णतः उत्तर, पश्चिम एवं दक्षिण में तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा, अतः इसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा। वहीं पश्चिम बंगाल के केवल उत्तरी क्षेत्र के 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। वहीं पश्चिम बंगाल के उत्तरी क्षेत्र में 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ठीक है। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम क्या है? आरोही क्रम यहाँ पर पूछा है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेपाल है, फिर पाकिस्तान, फिर चीन, फिर बांग्लादेश। पहले नेपाल, फिर पाकिस्तान, फिर चीन, फिर बांग्लादेश, इस तरीके से। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे भारत के पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूला था कौन सा? आरोही क्रम पूछा था फ्रेंड्स, ठीक है। आरोही क्रम पूछा गया था, तो यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे। देखिए, तो यहाँ पर हमारा पहले था बी ऑप्शन राइट था, ठीक है। बी ऑप्शन राइट था। सबसे पहले बांग्लादेश 4096, ठीक है। और चीन 3488 हो गया। पाकिस्तान 3323, नेपाल 1757, म्यांमार 1643 हो जाएगा। भूटान 699, अफगानिस्तान 106, कुल 15106.7। तो यहाँ पर सबसे कम से हमें स्टार्ट करना था, ठीक है, आरोही क्रम में, ठीक है। 1 2 फिर यहाँ पर बांग्लादेश में जाकर पहुँच जाना था। तो यहाँ पर आरोही क्रम पूछा गया था, तो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका बी ऑप्शन।